रात में ही गोपियों को इस बात का पता चल गया कि कोई परदेसी आया है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। सुबह होते ही झुंड के झुंड गोपियों के नंद बाबा के द्वारे पर आकर के खड़े हो गए। हजारों गोपियां खड़ी हैं, नंद बाबा के महल का फाटक खुला। गोपियों ने कन्हैया को देखते ही कहा, तुमने कैसे जान लिया कि हम तुमको यहां से कहीं जाने देंगे? हम तुमको यहां से कहीं नहीं जाने देंगे। भगवान कहने लगे, गोपियों तुम ये अच्छे प्रकार से जानती हो, तुम लोगों से दूर रह करके मुझे खुशी नहीं हो, पर जब मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो फिर मेरी आगे की लीलाएं संपन्न कैसे होंगी? अभी हमें जाना पड़ेगा। गोपियों को समझाया है, भगवान ने विदा ले रहे वहां से। हजारों गोपियों के बीच में भगवान की आंखें किसी को ढूंढ रही हैं, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे भगवान की आंखें ढूंढ रही, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कौन किसे ढूंढ रही? भगवान की आंखें। भगवान की आंखें राधा रानी को ढूंढ रही। राधा दिखाई नहीं दे रही है। गोपियों से पूछा, मेरी राधा कहाँ है? तो गोपियों ने हाथ का इशारा किया, सामने देखो जो वृक्ष है, और उसी वृक्ष के नीचे राधा रानी बैठी है। मैंने कहा था आने के लिए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मैं विदाई के समय में वहां नहीं जा सकती, मैं उनको जाते हुए नहीं देख सकती। अब भगवान स्वयं राधा रानी के पास में आए हैं। राधा रानी एक वृक्ष के नीचे काले रंग की पत्थर की शिला पड़ी है, उसी के ऊपर बैठी है। न कोई सजावट, न कोई बनावट, बस बैठी हुई है। नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी है। भगवान राधा के पास पहुंचते हैं और राधा की आंखों के आंसू पहुंचते हैं। कहने लगे, राधे मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं। राधा रानी कहने लगी, हाँ मुझे पता है, तुम क्या कहने आए हो? यही ना कि हम जा रहे हैं। आप जा रहे हैं ना? हाँ, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। मुझे आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। राधा रानी ने जब ये कहा तो भगवान कहते हैं, फिर तेरी आंख से आंसू क्यों? तेरी आंख से एक भी आंसू निकलेगा तो इस कृष्ण को कभी प्रसन्नता नहीं हो सकती है। अब तेरी आंख से कोई आंसू नहीं निकलना चाहिए। यदि मुझे खुश देखना चाहती है तो मुझे खुश देखना चाहती है ना? राधा रानी कहा, तो तेरी आंख से कोई आंसू न निकले। राधा रानी उसी समय अपने आंसुओं को पी गई। अपने प्रियतम को विदा भी नहीं दे पाई राधा। बस टकटकी लगा करके देख रही है बस कृष्ण को। भगवान ने अपनी मुरली ली, राधा रानी के चरणों में रख दी और कहा, राधे ये मेरी प्रेम की निशानी है, ये मैं तुझे दे करके जा रहा हूं। मानो भगवान ने राधा रानी के चरणों में मुरली को रख करके ब्रज का सारा भार राधा के हाथ में सौंप दिया। राधे अब ये ब्रजमंडल का भार तेरे हाथ में। राधा रानी के चरणों में मुरली रख करके भगवान विदा लेते हैं। अब राधा सब देख रही है, रो नहीं रही है। वृक्षों की डालियों में जो घोंसले लगे हैं, आज पक्षी कलरव नहीं करते। पक्षियों ने चहचहाट करना भी बंद कर दिया। डालियों पर जो बंदर बैठे हैं उनकी आंखों में आंसू है। मानो कह रहे हो, गोपाल तुम्हारे जाने के बाद में हमको माखन कौन खिलाएगा? गऊओं की आंखों में आंसू है, गायें रमा रही है, रो रही। गोपाल तुम्हारे जाने के बाद में हमें कौन चराने के लिए लेकर के जाएगा?
सारे ब्रज में उदासी छाइए। भगवान विदा लेते हैं तो जैसे ही रथ के ऊपर बैठे अक्रूर से कहा कि रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी ने जब रथ को आगे बढ़ाया तो गोपियां रथ के आगे आ जाती हैं, कहने लगी मेरे ऊपर से रथ को निकाल दो तो जा पाओगे, नहीं तो नहीं जा पाओगे। अक्रूर जी ने जब उन गोपियों से ये कहा कि देखो तुम क्या ये चाहती हो कृष्ण को कष्ट हो, नहीं कभी नहीं चाहेंगे, तो जितना तुम विलंब करोगी उतना ही तेज धूप होगी, और ये कितने कोमल है, धूप में कैसे जाएंगे। गोपियां हट गई रथ के आगे से, रास्ता दे दिया।